पाकिस्तान टीम की मौजूदा जो बुरी हालत है, वो तो आप सबको पता है कि काफी अरसे से अब वो बुरी हालत चल रही है। एशिया कप से हमारा बैड पैच स्टार्ट हुआ है और उसके बाद से लेकर अब तक वो बैड पैच चल रहा है। अब इस बैड पैच में जो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आया है, जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने बात भी की है, हम भी करते आ रहे हैं कि आखिर हो क्या गया है, पाकिस्तान टीम का फिटनेस लेवल इतना क्यों नीचे गिर गया है। बड़ी हुई तोंदें नजर आ रही हैं, उसके बाद एक खिलाड़ी अनफिट नजर आ रहा है और फिर ये फिटनेस लेवल जो है इसी का गहरा ताल्लुक है फील्डिंग के साथ। शाहीन अफरीदी से जो कप्तान है, रिजवान जो नायब कप्तान है, उनसे पूछा जाएगा, बाबर जो कि सीनियर प्लेयर हैं, फ़खर सीनियर प्लेयर हैं, इफ्तिखार सीनियर प्लेयर हैं, आपका कोचिंग स्टाफ होता है, आपके टीम मैनेजर्स होते हैं, आपके बाकी लोग होते हैं। तो अब ये चीज़ जो है वो देखनी क्रिकेट बोर्ड ने है, लेकिन पता ये चल रहा है कि मोहम्मद हफीज़ के बारे में प्लेयर्स अपना फीडबैक नहीं देने वाले। अच्छा, उसकी वजह उनका अंदाज हो सकता है। अब हफीज ने उनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई अंदाजा नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ डायरेक्टर बना दिया ऑफिशियल, बिल्कुल सही है। तो वो उनके स्टेटमेंट से ही आप अंदाजा लगा दें कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देंगे, इस तरह की बात। पहला मुकाबला करने नहीं है, हराने आए हैं। अच्छा, पहला टेस्ट हारने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मेंटेन करता हूं कि हम हरा सकते हैं। तो अब किस तरह से 3 दिन में 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ, तो टीम का मोरल डाउन है। फिर उसके अलावा अब ये उनके खिलाफात की खबरें आ रही हैं प्लेयर्स से। न्यूजीलैंड में मुसलसल टीम हार रही है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिजवान ने ये इंडिकेट कर दिया तो ये साफ पता चल रहा है कि नाखुश है, एक लॉबी नाखुश है, एक प्लेयर्स की लॉबी। तो ये इस स्पिरिट से कैसे जीत सकते? जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मोहम्मद हफीज़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच का पेच अभी तक फंसा है, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज़ के ऊपर कोई बड़ा डिसीजन लेने जाने वाला है। जहां पर पाकिस्तान के इंटीरियम चीफ ने ये ऐलान किया कि हम जल्दी ही मोहम्मद हफीज़ के ऊपर कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। जहां पर मोहम्मद हफीज़ न्यूजीलैंड से लौटने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, पर जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ को ये पता चला कि ये तो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट की पोल खोलने वाले हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं दी। जहां पर पहले पीसीबी ने हफीज़ को कहा था कि तुम जैसे ही न्यूजीलैंड से पाकिस्तान में लैंड करते हो तो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। फिर उनका एजेंडा सुनने के बाद पीसीबी ने उनको ये परमिशन नहीं दी। वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लगातार हार के लिए फिटनेस को दोषी ठहराया जा रहा है। जहां पर पहले जब मिसबाह उल हक, वकार यूनिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच थे, तभी फिटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट था और हर एक प्लेयर का फिटनेस टेस्ट और यो टेस्ट होकर ही उनको पाकिस्तान टीम में जगह दी जाती थी। पर मिकी आर्थर और बाबर आजम ने इस फिटनेस टेस्ट को ही हटा दिया, और इसलिए आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का फील्डिंग स्टैंडर्ड पूरी तरह डाउन हो चुका है। पाकिस्तानी प्लेयर्स ओवरवेट भी हो चुके हैं, और इसलिए फील्डिंग का स्टैंडर्ड पाकिस्तान में दिन ब दिन गिरते जा रहा है, और यही कारण है कि पाकिस्तान की टीम मैच नहीं जीत पा रही। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन फिर उनकी मुलाकात जो है वो हुई जो मौजूदा केयर टेकर जो हमारे चेयरमैन हैं शाह खावर, उनके साथ, और फिर वो जो नसीर साहब हैं उनके साथ, जो सीईओ हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने इसको पहले तो कहा कि आप कर लें, लेकिन जब इरादे खतरनाक नजर आए कि ये हफीज तो बड़े कच्चे चटे खोल देगा, ये तो बताएगा कि खिलाड़ी कर क्या रहे हैं वहां पे, और उसने प्लान भी बनाया था कि मैं आवाम के सामने सब मामले के रखूंगा, तो इन्होंने फिर मना कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई आपने नहीं बताना, जो मसले मसाइल हैं आप हमें बताएं। कल के प्रोग्राम में भी मैंने डिस्कस किया, और अब जो है वो मोहम्मद हफीज ने इसको एक बड़ी वजह करार दिया है कि जनाब फिटनेस, जब किसी प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन के मेयार में फिटनेस कहीं है ही नहीं।
इसीलिए आपको पता है कि आजम खान भी आपको खेलते हुए नजर आ गए, इसीलिए आपको पता चला है कि बाकी सब लोग जो हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी कोई टेंशन ही नहीं है, तोंदें बढ़ रही हैं। हफीज़ के बारे में पूछा किससे जाएगा? शाहीन अफरीदी से जो कप्तान है, रिजवान जो नायब कप्तान है, उनसे पूछा जाएगा, बाबर जो कि सीनियर प्लेयर हैं, फ़खर सीनियर प्लेयर हैं, इफ्तिखार सीनियर प्लेयर हैं, आपका कोचिंग स्टाफ होता है, आपके टीम मैनेजर्स होते हैं, आपके बाकी लोग होते हैं। तो अब ये चीज़ जो है वो देखनी क्रिकेट बोर्ड ने है, लेकिन पता ये चल रहा है कि मोहम्मद हफीज़ के बारे में प्लेयर्स अपना फीडबैक नहीं देने वाले। अच्छा, उसकी वजह उनका अंदाज़ हो सकता है। अब देखें, हफीज़ को भी हमें मार्जिन देना चाहिए। एक बंदे को आपने पाकिस्तानी टीम का डायरेक्टर लगाया, उसने यहाँ पर तजर्बे किए, तो अगर आप उसके ऊपर छुरी चला देंगे तो इसका क्या नुकसान होगा कि आपका माहौल टीम का जो है ना, वो फिर नया बंदा आके अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, वो फिर आपको टाइम लग जाएगा। अब अगर हफीज़ के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, हफीज़ अपने हिसाब से देखें, एक हफीज़ के पास कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, जैसे मिसबा के पास कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। हमने हफीज़ को यही हफीज़ इसी ज़का अशरफ के साथ क्रिकेट कमेटी में काम करने से इनकार करके चले गए थे, जब हफीज़ को चेंजिंग करना चाह रहे थे, हफीज़ कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना चाह रहे थे। अच्छा, ये जो प्लेयर्स को रेस्ट दे के नए प्लेयर्स को मौका देना, ओपनिंग जोड़ी तोड़ना, इसमें सारी हफीज़ की साइंस थी। देखिए, अब हफीज ने उनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई अंदाजा नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ डायरेक्टर बना दिया उनको। ऑफिशियल बिल्कुल सही है। तो वो उनके स्टेटमेंट से ही आप अंदाजा लगा दें कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देंगे, इस तरह की बात। पहला मुकाबला करने नहीं है, हराने आए हैं। अच्छा, पहला टेस्ट हारने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मेंटेन करता हूं कि हम हरा सकते हैं। तो अब किस तरह से 3 दिन में 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ, तो टीम का मोरल डाउन है। फिर उसके अलावा अब ये उनके खिलाफात की खबरें आ रही हैं प्लेयर्स से। न्यूजीलैंड में मुसलसल टीम हार रही है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रिजवान ने ये इंडिकेट कर दिया, तो ये साफ पता चल रहा है कि नाखुश है, एक लॉबी नाखुश है, एक प्लेयर्स की लॉबी। तो ये इस स्पिरिट से कैसे जीत सकते हैं? पाकिस्तान टीम की मौजूदा जो बुरी हालत है, वो तो आप सबको पता है कि काफी अरसे से अब वो बुरी हालत चल रही है। एशिया कप से हमारा बैड पैच स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद से लेकर अब तक वो बैड पैच चल रहा है। अब इस बैड पैच में जो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आया है, जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने बात भी की है, हम भी करते आ रहे हैं, कि आखिर हो क्या गया है, पाकिस्तान टीम का फिटनेस लेवल इतना क्यों नीचे गिर गया है। बढ़ी हुई तोंदें नजर आ रही हैं, उसके बाद एक खिलाड़ी अनफिट नजर आ रहा है, और फिर ये फिटनेस लेवल जो है, इसी का गहरा ताल्लुक है फील्डिंग के साथ। आपको पता है कि पाकिस्तान जो टेस्ट सीरीज हारा है, खासतौर पे जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हारा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दोनों चीजों का रहा, हमारी पुअर फील्डिंग, पुअर कैचिंग, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो फिटनेस के मसाइल ने पूरी कर दी। और पाकिस्तान को 1 नहीं 2 नहीं, ज्यादा प्लेयर्स पाकिस्तान को ऐसे मिले जो कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस के वजह से जो है वो मसाइल का शिकार हुए। कुछ प्लेयर्स रेस्ट लेने की बात करते रहे, जैसे अब खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम 5वां मैच नहीं खेलना चाहते थे, बाबर आजम उससे पहले टेस्ट सीरीज नहीं खेलना चाहते थे। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया गया आखिरी टेस्ट मैच में कि भाई तू रेस्ट ले ले, ताकि तू टेस्ट जो T20 सीरीज है उसके लिए फ्रेश हो सके। लेकिन वो जो उनकी कारकर्दगी T20 सीरीज में थी, वो भी आपके सामने, पाकिस्तान की जो फिटनेस का मेयार है वो भी अब आपके सामने। और अब पता ये चला है कि ये जो फिटनेस का सत्यानाश हुआ है, ये जो नई मैनेजमेंट है उसके बनने के बाद से ये फिटनेस का सत्यानाश हुआ है।